आप लोगों ने अभी हाल ही में एक खबर पढ़ी होगी। हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपना इस्तीफा किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे या फिर इन्हें हटाया जा सकता था, जैसे आप देखिए अविश्वास प्रस्ताव लाकर। तो आज हम लोग उपराष्ट्रपति पद के बारे में एक सामान्य जानकारी देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे, उपराष्ट्रपति का जो संवैधानिक प्रावधान क्या है उस पर बातें करेंगे, और उपराष्ट्रपति पद हेतु क्या योग्यताएं होती हैं उस पर भी बात करेंगे, और कैसे चुनाव होता है, कौन चुनाव में भाग लेता है, इनकी शपथ की बात करेंगे, कार्यकाल की बात करेंगे, पद से कैसे हटाया जाता है, शक्ति इनकी क्या है, कार्य क्या है, इस पर भी हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करें ना, तो सरकार का आप देखेंगे कि इस सरकार के समर्थन का आकलन करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता है, और इस पर विचार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। यदि यह पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये प्रस्ताव आमतौर पर तब लाया जाता है जब ऐसा लगता है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है। एक तरह से अविश्वास प्रस्ताव का मतलब यही होता है। अब देखिए उपराष्ट्रपति के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। तो उपराष्ट्रपति भारतीय उपाध्यक्ष, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करता है तथा वह कोई अन्य लाभ का पद नहीं धारण कर सकता है। यह एक जानकारी आप लोग याद रखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जब उपराष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति की भूमिका या कर्तव्यों को ग्रहण करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के दायित्वों का निर्वहन और अनुच्छेद 97 के तहत सभापति के लिए निर्दिष्ट वेतन या भत्ते प्राप्त नहीं करेगा। पद से त्यागपत्र देने के लिए भारत के राष्ट्रपति को एक पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो स्वीकृति के पश्चात प्रभावी होगा। पद हेतु योग्यता की बात करें तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्दिष्ट की गई, जो निम्नलिखित है। भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र होना चाहिए, संघ या राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चुनाव की बात करें तो रिक्त, संविधान के अनुच्छेद 68 में यह प्रावधान है कि कार्यकाल समाप्ति के कारण उपराष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए चुनाव वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग को उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया की देखरेख, निर्देशन, नियंत्रण का अधिकार प्रदान करता है। चुनाव आयोग की बात हो रही है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। किसकी? चुनाव आयोग की। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब इसमें चुनाव में भाग कौन लेते हैं? प्रतिभागी। तो अनुच्छेद 66 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना चाहिए, और जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा की, लोकसभा की। चुनाव एकल संक्रमणीय मत का उपयोग करते हुए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का अनुसरण करता है तथा मतदान गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। शपथ की बात करें तो अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके नियुक्त प्रतिनिधि के समक्ष शपथ लेनी होगी या प्रतिज्ञान करना होगा। कार्यकाल की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति का पद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। वह अपने उत्तराधिकार के पदभार ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहता है। और पद से हटाने की बात करें तो अनुच्छेद 67B के अनुसार उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है यदि राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्य प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं, जिस पर लोकसभा को सहमति देनी होती है, तथा प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन का नोटिस देना होगा। 14 दिन की अवधि समाप्त होने पर राज्यसभा अनुच्छेद 67B में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि अगले सत्र में इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है या नहीं। संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत स्पष्ट रूप से अध्यक्ष या फिर उपसभापति को सदन की अध्यक्षता करने से रोका गया है जब तक कि उन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अब बात आती है शक्ति और कार्य की। यदि आप देखते हैं कि कॉरम पूरा ना हो तो राज्यसभा का सभापति सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है या उसकी बैठक स्थगित कर सकता है। संविधान की 10वीं अनुसूची सभापति को दल बदल के संबंध में किसी राज्यसभा सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार देती है। सदन में विशेष अधिकार हनन का प्रश्न उठाने के लिए सभापति की स्वीकृति आवश्यक होती है। संसदीय समितियां चाहे भी सभापति द्वारा या सदन द्वारा गठित हो, सभापति के मार्गदर्शन में कार्य करती हैं। और आप देखते हैं कि
ये आप देखेंगे सभापति विभिन्न स्थायी समितियों और विभागीय संसदीय समितियों के सदस्यों की नियुक्ति करता है। वह कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति तथा सामान्य प्रयोजन समिति की अध्यक्षता भी करता है। सभापति संविधान और सदन से संबंधित नियमों की व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार होता है और कोई भी सभापति की व्याख्या पर विवाद नहीं कर सकता है। मूल संविधान में यह प्रावधान था कि उपराष्ट्रपति का चयन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा किया जाएगा। इस जटिल प्रक्रिया को 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपतियों के बीच अंतर भी देख लीजिए। भारत में आप देखिए 5 वर्ष का कार्यकाल होता है एवं पुनर्निर्वाचन का पात्र होता है। अमेरिका में 4 वर्ष का कार्यकाल होता है, पुनर्निर्वाचन का पात्र होता है। और भारत में राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करता है, अमेरिका में सीनेट के अध्यक्ष के रूप में काम करता है, लेकिन केवल मत बराबर होने की स्थिति में ही मतदान करता है। और भारत में राष्ट्रपति के त्यागपत्र, महाभियोग या मृत्यु के कारण रिक्त पद की स्थिति में राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है और नए राष्ट्रपति के कार्यभार संभालने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है उपराष्ट्रपति। अमेरिका में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है और उनके शेष कार्यकाल तक राष्ट्रपति बना रहता है। तो यही कहानी है उपराष्ट्रपति की। अब आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।